साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणवेश गणवेश वितरण सत्र 2020-21। इस सत्र में गणवेश का जो वितरण है, पूर्व वर्षों में जो गणवेश की राशि बच्चों के खातों में सीधे डीबीटी की जाती थी, लेकिन इस बार जो गणवेश है वो बनी बनाई गणवेश जो है ड्रेस सिलवा कर बच्चों को प्रदाय की जाएगी। उसके लिए हमें एक जीविका पोर्टल का निर्माण मैप आईटी के द्वारा किया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से हमें बच्चों को सत्यापन भी करना है और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी हमें गणवेश का जो ऑर्डर है वो उसी के माध्यम से हमें प्लेस करना है। इसके लिए एसएचजी जीविका पोर्टल पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग यूज़र बनाए गए हैं। हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका यूज़र जिला स्तर पर अलग अलग बनाया गया है, ब्लॉक स्तर पर अलग बनाया गया है। इसी प्रकार जो ड्रेस सिलेंगे या जो ड्रेस बनाएंगे उसके लिए एसआरएलएम राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जो अधिकारी हैं उनके लॉगिन अलग बनाए गए हैं। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का जो काम है इस गणवेश वितरण में वो अभी मात्र इतना है कि हमें सबसे पहले हमारे यूज़र क्रेडेंशियल से उन जो स्कूलों में बच्चे अध्ययनरत हैं या जो दर्ज हैं उनकी जानकारी को सत्यापित हमें करना है। हमारी जानकारी जो हम सत्यापित करेंगे उसके बाद एसआरएलएम और एसयूएलएम के आधिकारिक लॉगिन पर वो बच्चे वो स्कूलों में दिखाई देंगे और उसके बाद वो उतने बच्चों का ऑर्डर गणवेश के लिए प्लेस कर पाएंगे। तो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 25/8/2020 को पत्र क्रमांक 3624 के माध्यम से सभी जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बताया गया है कि एसएचजी पोर्टल तैयार किया गया है, जिसकी जो यूआरएल है वो है shgjivika.mp.gov.in। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्कूल शिक्षा विभाग के पृथक पृथक दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का काम जो है वो अभी इतना है कि हमें बच्चे सत्यापित करने हैं और बच्चे जो सत्यापित होंगे उन सत्यापित बच्चों की जानकारी जो है वो एसआरएलएम और एसयूएलएम के लॉगिन क्रेडेंशियल पर नज़र आएगी। और उसके बाद एसआरएलएम और एसयूएलएम ये दोनों अलग विभाग हैं, ये हमारे विभाग से अलग हैं। ये दोनों विभाग के जो अधिकारी हैं वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, संबंधित जो भी फर्म है या जो भी स्व सहायता समूह है उनको ये ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके बाद उनसे ड्रेस बनवाई जाएगी। तो इसके लिए जो हमारे एसीडी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका दायित्व जो है उसमें दो अलग अलग यूज़र बनाए गए हैं। एक तो जिला शिक्षा केंद्र, जिला स्तर पर जिला शिक्षा केंद्र को डीपीसी महोदय को बनाया गया है और ब्लॉक स्तर पर बीआरसी महोदय को बनाया गया है। जिला परियोजना समन्वयक जो है डीपीसी महोदय, उनका जो कार्य है वो इतना है कि वे अपने अधीनस्थ बीआरसी को ऑथराइज़ करेंगे। उनके यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डीपीसी द्वारा बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले डीपीसी अपने ब्लॉक यूज़र के रूप में विकासखंड स्तरीय अधिकारी को ऐड करेंगे और बीआरसी का जो काम है वो ये है कि उन्हें जो यूज़र नेम और पासवर्ड डीपीसी के द्वारा प्राप्त होगा उस यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके स्कूलवार स्कूलवार कक्षावार छात्र छात्राओं को सत्यापित उनको करना है। एक बार अगर डाटा सत्यापित हो गया तो किसी भी स्थिति में उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सभी बीआरसीसी महोदय जन शिक्षक के माध्यम से शिक्षकों से ही बच्चों को वेरीफाई करवाएं और उसके बाद ही पोर्टल सत्यापित करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हमें ये काम कैसे करना है, इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया गया है बीआरसी लॉगिन से, क्योंकि डीपीसी लॉगिन का काम ब्लॉक स्तर पर नहीं है। डीपीसी स्तर पे जो कार्य है वो वहाँ के जो जिला प्रोग्रामर सर हैं वे आप सभी जो उनके अधीनस्थ बीआरसी हैं उन सभी बीआरसी को ऑफिसर इंफॉर्मेशन में जाकर ऐड करेंगे और उनके यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। केवल डीपीसी का ये काम है पोर्टल पे। और बीआरसी लेवल पर जो पोर्टल पर कार्य है वो ये है कि उनको एक एक स्कूल में कक्षावार छात्र छात्राओं को सत्यापित करना है। तो बीआरसी लेवल पर काम ज़्यादा है। अब उसका हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, आप देख लें कि हमें किस प्रकार कार्य करना है।
साथियों, आप अपने सिस्टम के ब्राउज़र पर shgjivika.mp.gov.in वेबसाइट ओपन कर लें। वेबसाइट ओपन करने के बाद राइट साइड में ऊपर की तरफ विभाग लॉगिन लिखा है, आप उस विभाग लॉगिन पर क्लिक करें। विभाग लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा, जो जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा आपको असाइन किया गया है गणवेश की जानकारी फीड करने के लिए। NIC के द्वारा आपके मोबाइल पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा टेक्स्ट मैसेज के रूप में। आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल यहाँ करें। यूज़र नेम SED से शुरू होगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसलिए SED से शुरू होगा। उसके बाद में 3 या 4 अंक के नंबर रहेंगे, वो नंबर आप डालें। पासवर्ड आप फिट करें। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन कर लें। अगर किसी कारणवश अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है पासवर्ड, तो नीचे की ओर फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, आप वहाँ क्लिक करें। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल पर नया पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड से आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सामने डैशबोर्ड में आपको आपके ब्लॉक के स्कूलों की संख्या, बॉयज़ गर्ल्स की संख्या, आपने कितना डाटा वेरीफाइड किया आदि जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें सबसे पहले अभी हमारा जो महत्वपूर्ण काम है वो है स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर बच्चों का डाटा सत्यापित करना। तो आप लेफ़्ट साइड में ऊपर स्कूल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। स्कूल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपके ब्लॉक के सभी स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। पर इसमें ध्यान रखना कि PS और MS अलग अलग ही रहेंगे, चाहे वो EPES भी है तो भी, चूँकि इसमें PS MS अलग रहेंगे। आप अपने जो भी स्कूल की आपको एंट्री करनी हो उसको सिलेक्ट करें और उसके अंदर आपको इस स्कूल के शाला प्रतिनिधि का नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका पद ये फिट करने के बाद आपको सबमिट करना है। ये जानकारी सबमिट होने के बाद आप नीचे की ओर कक्षावार नामांकन लिखा हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इनके आगे छात्र और छात्राएं की संख्या भी लिखी है, कुल संख्या भी लिखी है। आपको इन जानकारी को जनशिक्षक के माध्यम से शिक्षकों से वेरीफाई करवाना है। शिक्षकों से वेरीफाई करवाने के बाद अगर कोई त्रुटि इसमें आती है, केवल त्रुटि वाले, मान लो किसी में कोई करेक्शन है, 5 जगह 4 करना है या 6 करना है, तो आप एक्शन पर क्लिक करें। राइट साइड में एक्शन है, आपका डाटा एडिटेबल मोड में आ जाएगा। एडिटेबल मोड में आने के बाद आप जो भी करेक्शन उसमें करना चाहते हैं वो करके और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको आपका जो डाटा आपने करेक्ट किया है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपका डाटा यहाँ शो हो जाएगा। और शो होने के बाद अगर सभी कक्षा का डाटा सही है तो आप नीचे सत्यापित करें पर क्लिक करें। पर यह ध्यान रहे कि एक बार अगर डाटा सत्यापित हो गया है तो किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं किया जा सकता है। आपका डाटा सत्यापित होने के बाद ही ये जो ऑर्डर है ये SRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और SULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के यूज़र नेम और क्रेडेंशियल पर आप उनको दिखाई देगा। उसके बाद वो लोग ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। ऑर्डर आपको प्लेस नहीं करना है, आपको केवल बच्चों की जानकारी को सत्यापित करना है। ऑर्डर जो है वो SRLM SULM के अधिकारी उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप ऑर्डर उनके द्वारा प्लेस किया गया ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं।